भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे नामों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, मेरे रूपों में, मेरे अलग अलग विभिन्न प्रकारों में तुम मत भटको, तुम सिर्फ एक बात को जान जाओ कि तुम और मैं दोनों ही नर नारायण नामक ऋषि हैं। ऋषि का मतलब रिसर्च करना, ऋषि का मतलब अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा करके जाना। कोई भी साइंटिस्ट की लाइफ देख लीजिए, कमरे में बंद, तप से रहित, अभाव ग्रसित जीवन, लेकिन किस चीज में पूरी तरह से लगा हुआ है, किस चीज में पूरी तरह से उलझा हुआ है, कुछ ऐसे कार्य में जिसमें जन कल्याण सन्निहित है, जिसमें सबका फायदा है, मनुष्य जाति को फायदा है, उस चीज में लगा हुआ मनुष्य, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, जिसकी अपनी कोई चाहना नहीं है, जिसकी अपनी कोई एंजॉयमेंट नहीं है, ऐसा व्यक्ति ऋषि कहलाता है, ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट कहलाता है। तो अपने अवतरण का उद्देश्य गुरु सत्ता के साथ जोड़ने के बाद हम अपने आप को एक ऋषि के रूप में एक्सेप्ट कर लें। अभी एक बुक बहुत फेमस हुई थी ना कि थिंक लाइक अ मंक, कि एक सन्यासी की तरह सोचो। जब सोच सन्यासी किसी हो जाएगी तो लाइफ इजी हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि थिंक लाइक यू आर अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माइंड, और हम लोग दोनों जुड़कर, समन्वित होकर, कोऑपरेशन के साथ क्या काम कर रहे हैं, ऋषि होने का काम कर रहे हैं। तुम और मैं नर और नारायण नामक ऋषि हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और पर्पस बता रहे हैं कि ये ही उद्देश्य है तुम्हारे धरती पे आने का। अब हम इस चीज को किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ के लिए क्या है, हम किस तरह से सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, क्या इसको भार समझते हैं, क्या इसको प्रारब्धों का जाल समझते हैं, क्या इसको फेलियर समझते हैं, क्या इसको दुखी प्रताड़ित होना समझते हैं, या इसको सौभाग्यशाली का चिन्ह होना समझें, या इसको हर एक चीज मेरे लिए संभव है ऐसा समझें, या इसको समझे कि ये इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे इस जन्म में मिला है कि इस जन्म में मैं सारी चीजें पा सकती हूँ, क्योंकि मेरा मास्टर, मेरा गाइड, मेरा गुरु आज के युग का सबसे बड़ा गायत्री साधक है। चलिए उसी लेवल पे समझ जाइए, आप ईश्वर के अवतार के रूप में नहीं भी देख रहे हैं तो। और अगर बुद्धि और कान इस बात को सुनते सुनते थक गए हैं, लेकिन अपनी चेतना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही एक नॉर्मल ह्यूमन होने के नाते दिमाग के लेवल पर ही एक्सेप्ट कर लीजिए कि एक बहुत, जैसे एक स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट में जाता है तो अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि इस प्रोफेसर के अंडर में मुझे पीएचडी करने का मौका मिल रहा है, इस फलाने प्रोफेसर के अंडर में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बस उतना ही समझ के लेवल पर वो प्रगति करता चला जाता है। हम भी अपनी एक समझ डेवलप करें अपने उद्देश्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने जन्म को लेकर, और उस लेवल पर जब हमारी एक्सेप्टेंस हाई होती चली जाएगी कि सौभाग्य का कहीं कोई अंत ही नहीं दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा जान पड़ता है कि हर एक चीज मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है मुझे अपने लाइफ में, सिर्फ सोचने मात्र का डिफरेंस। ऋषि हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर देते हैं। ऋषि भगीरथ ने चाहा कि माँ इस सूखी धरती को आप जल से लबालब कर दो, तो ऐसा भाव उनके मन में अपने आप ही उठा, संकल्प ने माँ गंगा को अवतरित भी कर दिया। चरक ऋषि ने सोचा कि समस्त वसुधा में निश्चय ही ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकती हैं। सोच से सिद्धि, साधना से सिद्धि। गुरुदेव ने हमें साधना का पथ बताया है और उससे हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस अंतर यही है कि हम क्या सोच के हमने अपनी जर्नी शुरू की है, या इस जीवन को हम किस तरीके से जी रहे हैं। आज से, अभी से भार वाली डेफिनेशन, प्रारब्धों वाली डेफिनेशन अपने लाइफ से हटाकर सिर्फ एकमात्र ये
मान के चलिए कि इतनी बड़ी ऋषि सत्ता के अंग अवयव होने के नाते एकमात्र एक पर्पस से मैं इस धरती पे आया हूँ। ये चीज छूटती चली जाएगी कि मेरे माँ बाप कैसे थे, मेरी स्कूलिंग कैसी थी, मेरे भाई बहन कैसे थे, मेरे रिश्तेदार कैसे थे, मेरे समाज कैसा था, सब छूटता चला जाएगा। सिर्फ एक बहुत बड़ा चमकता सूरज सामने नजर आएगा और वो है गुरु, और उससे जुड़े हुए हैं हम। हमारी नाभि उससे जुड़ी हुई है, उस प्रकाश पुंज से जुड़ी हुई है, और निरंतर हम उससे शक्ति ले रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं। अब ये समझ क्यों दे रहे हैं भगवान? क्यों नहीं अपने नाम अलग अलग बता रहे हैं अर्जुन को? वो बोल रहे हैं नहीं, तुम इस पूरी जर्नी को सही ढंग से समझ के चलो, कंफ्यूज मत रहो, अपने आप को धनुर्धर मत समझो, अपने आप को वीर प्रतापी मत समझो, अपने आप को एकमात्र एक मेरे अंग अवयव की तरह, सहायक की तरह समझ के मेरे पूरी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझकर मेरे साथ चलो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम दोनों ने मानव शरीर में प्रवेश किया है, हम दोनों ने मानव शरीर को एक्सेप्ट किया है। मानव शरीर वॉज नॉट आवर डेस्टिनी, वी हैव एक्सेप्टेड इट। हम लोगों ने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को एक साथ साइन किया है। हम सभी ने युग निर्माण योजना प्रोजेक्ट को साइन किया है, और उस आधार पर हम भारतवर्ष में इस युग में, इस समय में जन्म लिए हैं जब परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ है। हम एक सबल शरीर में है, सबल बुद्धि में है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है उनकी बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट करने का, लोगों को बताने का। तो हम सौभाग्यशाली है, हम भगवान के साथ आए छोटे छोटे ऋषिगण हैं, हम उनके अंग अवयव हैं। भगवान के सहायक के रूप में नर का सृजन किया गया है। अपने आप को उस रूप में हम कितना मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उस बात में हमें कितनी बड़ी संतुष्टि और आनंद का अनुभव हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि हमारी एक्सेप्टेंस किस लेवल की है, हमारी समझ किस लेवल की है, और हम किस चीज के लिए उत्साहित हो रहे हैं। हम शादी करने के लिए, बच्चे बनाने के लिए, नौकरी करने के लिए, बच्चों के बच्चे देखने के लिए, और अंत में यही एक सड़ी गली पद्धति में जीवन बिताकर निकल जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और ये कितनी ही, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक एक्सीडेंट है ये ह्यूमन लाइफ अंततः एक एक्सीडेंट को मीट करता है, अगर वो ये नहीं समझ पाता है थ्रू आउट इस जर्नी के कि पर्पस क्या था। और वो पर्पस अगर तब ना समझ में आए जब इतनी बड़ी शक्ति हमें कुछ बता रही हो, तो इसका मतलब हमने केवल कानों को नहीं, कान के साथ आंख, नाक, सब चीजें, चित्त, बुद्धि, सब चीजें बंद करके रख दिया है हम लोगों ने। तो उसको धीरे धीरे खोले, ये कथा यही बताती है, खोलने का काम कर रही है कि खोलकर पूरी तरह से अवेयर होकर, आंखें खोलकर चीजों को देखो। ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, तो जब प्रकाश मिलता है तो अंधेरे में पड़ी हुई चीज क्लियरली नजर आती है, फिर ठोकरें नहीं लगती। उस लेवल पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम समझो कि तुम्हारा पर्पस क्या है। और उसमें ये कह रहे हैं कि जीवन में सरलता होने से ही मनुष्य के अंदर बाहर एक जैसा हो जाता है। सरल मनुष्य ही अंदर बाहर से ट्रांसपेरेंट होता है, एक जैसा होता है, डुअल पर्सनालिटी नहीं होती। और ईश्वर प्राप्ति की स्थिति तभी बन सकती है, मतलब अंततः जिस गोल से, जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन धारण किया है, वो प्राप्त तभी हो पाएगा। आगे वृत्तासुर की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि किस तरह से आसुरी वृत्तियां जो है वो वृत्रासुर है और आत्मचेतना ही इंद्र है। और जब इस असुर ने सूक्ष्म रूप धारण करके इंद्र के अंदर ही वो जा बैठा उसको मारने के लिए, तो इंद्र ने अपनी सूक्ष्म वज्र के द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया। सूक्ष्म अस्त्र क्या है? विवेक का जागरण, है ना। वृत्रासुर की कथा से के सहारे अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने की आवश्यकता को समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने मन के साथ संघर्ष का महत्व बताया है। अब ये असुर के साथ जो संग्राम है वो वस्तुतः हमारे अंदर का ही संग्राम है।
हमारी मन की लड़ाई, मन के साथ चलने की लड़ाई नहीं, मन के अगेंस्ट चलने की लड़ाई। मन के साथ चलने के लिए लड़ना नहीं पड़ता है। बॉल को सीढ़ियों में नीचे गिरने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, एक टप्पा ही उसके कई टप्पों में परिवर्तित हो जाता है और फटाक से वो नीचे पहुंच जाता है। लेकिन वहीं कोई किसी चीज को ऊपर उठाना हो तो मन के अगेंस्ट वाला काम करना पड़ता है। ऊंचा उठने के लिए, अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करने के लिए, उसको एलिवेट, पुश करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए हमें मन के अगेंस्ट जाना पड़ता है। यही महासंग्राम है। और ये क्या है? जब आसुरी वृत्तियों को हानिकारक समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है तो मन उसका विरोध करेगा। ऐसी स्थिति में मन के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने बतलाया कि जिस प्रकार बाहरी युद्धों के शौर्य, सूझबूझ और तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, वही सब प्रकार के आंतरिक युद्ध के लिए भी आवश्यक है। इसके लिए हर व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अनायास ही मन हावी हो जाता है, हो सकता है कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, कई बार खिन्न होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है कि फिर से वही गलती, फिर से वही गलती, फिर से वही चीजें रिपीट हो रही है। लेकिन नहीं, इसमें हारना नहीं है, और हारना नहीं है, और उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली इसको आपको एक मैप करना है इसको, कि ये बार बार हार का कारण क्या है, ये इमोशंस उठते क्या है, इसके रीजंस लिखिए, ये रिएक्शन होता कब कब है, इसके पॉइंट्स बनाइए, और ऐसा अगली बार होगा तो मेरे पास क्या क्या हथियार होने चाहिए, मेरे पास क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या क्या युक्ति होनी चाहिए, है ना, क्या क्या चीजों को मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होकर रखूं कि ऐसी सिचुएशन में ये कर लेना है, ऐसी सिचुएशन में ऐसे निकल जाना है, ऐसी सिचुएशन को ओवरहर्ट करके निकल जाना है, इग्नोर कर देना है। तो तैयारी, गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे युद्धों की पहले से की जाती है, वैसे मन के अगेंस्ट की तैयारी भी पहले से ही करनी पड़ती है। शत्रु दमन, द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ जो युद्ध हुआ था, वैसा ही युद्ध आपके सामने उपस्थित है। ये बात श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर के बीच हो रही है। शत्रु दमन उन्होंने युधिष्ठिर को कहा है, शत्रु दमन, द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ जो युद्ध हुआ था, वैसा ही युद्ध आपके सामने उपस्थित है। इस समय आपको अकेले अपने मन के साथ युद्ध करना होगा। अतः भरतभूषण, आपको युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मन को वशीभूत करके आप माया से परे ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। ये कौन सी कब की स्थिति है? महाभारत युद्ध हो चुका है, वो जीत चुके हैं युद्ध। युधिष्ठिर दुखी है कि मेरे कितने सारे सगे संबंधी मारे गए, हमने ठीक नहीं किया, हमने नीति पूर्वक युद्ध नहीं किया, धर्म पूर्वक युद्ध नहीं किया है। इस युद्ध को जीतने के लिए हमने अनीति, अधर्म का भी सहारा लिया है। ऐसा भाव उसके अंदर आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तुम्हारी जो स्थिति है वो स्थिति द्रोणाचार्य और भीष्म की भी है। उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज किया था कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी अनीति पूर्वक या कहीं कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो नीति के अगेंस्ट थे इस युद्ध को जीतने के लिए, और ऐसी स्थिति में वो भी अपने मन से लड़ रहे हैं। क्या जरूरत थी भीष्म पितामह को शरशैया में लेटने की? वो एक नॉर्मल तीर के वार से उसी वक्त अपने प्राणों का त्याग इच्छा पूर्वक कर सकते थे, वो उस लेवल के योगी थे। लेकिन वो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति की तरह उन्होंने कहा कि मेरी इस जन्म में जितनी भी मेरी द्वारा किया हुआ कुकर्म है, या कह लीजिए गलत डिसीजंस हैं, मैंने अधर्म को होते अपने आंखों से देखा, मैंने सही स्टेप नहीं उठाया, मैं उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाया, मैंने रोका नहीं बलपूर्वक, बहुत सारे इमोशंस थे जिसको लेकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं, जब तक उपयुक्त समय नहीं आ जाएगा, है ना, सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएगा, तब तक मैं शरशैया पर लेटा रहूंगा। कोई नॉर्मल बेड पे नहीं कि बीमार होकर एक बेड पे लेट गए, नहीं, अपने आप को महान कष्ट के थ्रू उन्होंने गुजारा, और उसमें भी वो योगस्थ है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, और उनकी इस भक्ति से खींचे चले गए श्री कृष्ण भगवान उसके पास, और उन्होंने उनको उपदेश दिया, अपना दर्शन कराया और आश्वस्त किया कि तुम और मैं अंततः एक ही हो जाएंगे, तुम मेरे मित्र हो, परम मित्र उनको कहकर आए। तो ये एक विवेकपूर्ण व्यक्ति जिसने अपने आजीवन कर्मों को कर दिया है, तो वो अपने शारीरिक दुखों को लेकर कष्ट नहीं होना चाहिए उसको, शारीरिक ही नहीं, मानसिक
प्रताड़ना से भी गुजर रहे थे भीष्म पितामह। तो हमारे जीवन में अंततः अगर कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कर मन को खींच कर बलपूर्वक, इंद्रियों को खींच कर बलपूर्वक ईश्वर के ध्यान में, उसके भक्ति में लगाएंगे तो स्वतः ही हमारा मार्ग जो है वो खुलता ही चला जाएगा और ईश्वर हमें एक्सेप्ट करने आएंगे, परमात्मा चेतना हमें लेने आएगी, वो ही हमें अपने दोनों हाथों से वेलकम करेंगी। इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। और कष्ट अगर हो रहे हैं तो हम सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये कष्ट वाली जर्नी अब हमें आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, इसका यहीं पे अंत होने वाला है। इसीलिए अंततः सारा कुछ समेट लेता है भगवान। एक अच्छा डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है और उसको दिखाई देती है कोई और भी चीज है, तो वो उसके लिए भी सजेस्ट करता है कि इसका भी साथ ही साथ सफाया कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स कहीं और दिखती हैं तो उसको ही बता देता है कि भाई अब तुम्हारा शरीर खुला है तो करवा लो। बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल आना अच्छा नहीं है। अब एक चीज हो रही है तो दूसरी प्रॉब्लम भी दिख रही है, उसको भी सफाई कर लो। तो ये क्या है, ये जो स्थिति है, यहाँ मन दुखी है, शरीर परेशान है, दुर्बल है, इमोशनली भी डिस्टर्ब्ड है, चीजें समझ नहीं आ रही, अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो ये भगवान की परम कृपा है। ये महाकाली की परम कृपा चल रही है। महाकाली ध्वंस करती है, हमारे कुकर्मों का ध्वंस हो रहा है, सारे हिसाब किताब बराबर हो रहे हैं। और अभी हो जाए तो न्यू जर्नी बिल्कुल फिट, नई जर्नी बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ, गुणों से भरपूर होकर, टैलेंट से भरपूर होकर, सौभाग्य से भरपूर होकर हो। जो होना है इसी जर्नी में ही इसका अंत हो, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। और परम कृपा की अनुभव इस लेवल पे होना चाहिए जहां पर शरशैया पे सोए हुए भीष्म की स्थिति है, वैसी स्थिति। इतना पेनफुल स्टेज, लेकिन उसमें भी आनंद की स्थिति है, ईश्वर को याद कर रहे हैं और इतना वेग है उनके ध्यान में, इतनी एनर्जी है, इंटेंसिटी है कि साक्षात भगवान स्वयं अपना दर्शन करने, उपदेश देने उनके पास पहुंच गए हैं। तो ये सीख हमें भगवान दे रहे हैं इस तरह से कि अंत काल अगर कष्टप्रद है, सौभाग्य का निशानी है। और बहुत ही एक हम उस लेवल पर जब हम बात करते हैं कि भाई देखो वो व्यक्ति चलता फिरता चला गया या उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, यू नेवर नो डेस्टिनी ने क्या चीज डिसाइड किया हुआ है, ईश्वर ने क्या चीज डिसाइड किया हुआ है। जरूरी नहीं है जो चीज दिखने में अच्छी लगे वो वास्तविक उसमें अच्छाई ही है। हमारी बुद्धि भगवान की कार्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाने की स्थिति में है, हम पूरी तरह से भगवान के कार्य को नहीं जान सकते। इसीलिए अगर आप कष्ट में हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रताड़ित हैं और लाइफ के उस फेज में हैं जहां आप ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें और मन को एकाग्र कर ईश्वर के ध्यान में, गुरु के ध्यान में लगाइए। ये आपका गोल्डन फेज है। और इसके बाद क्योंकि कोई और कष्ट नहीं होगा, इसलिए जम के जो युद्ध चल रहा है उसके लिए सीना तान के खड़े रहिए। अब यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं बहुत सुंदर सी बात कि मन को जीतना ही हमारा सबसे बड़ा और आवश्यक कार्य है। चैलेंज कहाँ आता है, परेशान कौन करता है, खिन्न कौन होता है, डिप्रेस कौन होता है, मन। और कुछ नहीं होता है, सब इंटैक्ट बने रहते हैं, सब चीजें वैसी चलती रहती है। मन ही है जो ग्राफ को ऊपर नीचे करता रहता है। तो इसको हम ज्यादा फोकस ना दें, इसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, इसको बड़े प्यारे बच्चे की तरह लेकर अच्छी चीज सुनाएं, अच्छी चीज दिखाएं, अच्छे कार्य में इंडल्ज करें, इसको इन्वॉल्व करें, कुछ हंसी मजाक करते हुए, कुछ इंटेंस रीडिंग करते हुए, कुछ क्रिएटिव चीजें बनाते हुए, किसी भी लेवल पर अलग अलग तरीकों से मन को जीता जा सकता है। इसको सोचने की मोड में लाने में एकदम ब्रेक, आप एकदम एक तरह से ब्लॉक बन जाए। हमेशा जब भी ये पास्ट की तरफ जाता है, जब भी ये अपने प्रेजेंट को लेकर दुखी होता है, एकदम वहीं से उसको उठा के किसी और कार्य में लगा दे। नहीं, ये तो इसमें तो समय देना ही नहीं है मुझे। तो ये क्या है, मन को जीतना। अब गुरुदेव कह रहे हैं ये हमारा सबसे बड़ा और आवश्यक कार्य है, धर्म है ये हमारा।
बड़ा और आवश्यक कार्य। इस महत्वपूर्ण कार्य में कोई दूसरा हमारी सहायता नहीं कर सकता। इतना इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन आप किसी की हेल्प इसमें आपको नहीं मिल सकती चाह के भी। यदि हम मन को ना जीत सकें तो बाहरी संघर्षों की वजह से ही हमें सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। ऊपर के संघर्षों को जीतकर, शब्दों के जालों को बनाकर हम ऊपर से हो सकता है सामने वाले के से बहस में जीत जाएं, लेकिन ये हमारे मन को शांत करने वाली क्रिया नहीं है, हमारे मन को तृप्ति देने वाला एक्शन नहीं है। उसको हम ही मौन होकर समझा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों के साथ बहुत समय तक रहे। युद्ध में मारे गए पुत्रों, परिचितों के दुख से उन्हें मुक्त किया। इसके लिए अनेक प्रकार की ज्ञान चर्चा तथा सुंदर प्राकृतिक स्थलों तथा तीर्थ स्थानों के भ्रमण के कार्यक्रम वे बनाते रहे। देखिए, किसी भी सिचुएशन में मन के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। शरीर को नहीं चाहिए, मन को चाहिए ये सारी चीजें। तो जब पांडव दुखी थे, उनके बहुत सारे पुत्र मारे गए थे, उनके परिचित चले गए थे जिनके दुख से वो बहुत दुखी थे, इसके लिए ज्ञान की चर्चा, सुंदर प्राकृतिक स्थलों में तथा तीर्थ स्थानों में भ्रमण। जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए काम को चुनते हैं, तो ये हमारी एक नई मसल मेमोरी को क्रिएट करता है ब्रेन में। और जब भी हमारे ब्रेन में न्यू मसल मेमोरी बनेगी तो वो हमें एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग देगी। हमें घूमना इसीलिए अच्छा लगता है कि उस क्षण के लिए हम अपने आप को या अपने पास्ट को या जो भी प्रेजेंट चल रहा है उसको हम भूल जाते हैं, हम बिल्कुल उस मोमेंट में रहते हैं। इसीलिए घूमना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, नई चीजें देखना अच्छा लगता है। तो ये मात्र है कि हम अपने आप को कब कब कैसे कैसे भूल सकते हैं। मन को एक नई चीज देनी, ब्रेन को एक नई चीज, एक नया पैटर्न बताना। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे उपाय के द्वारा उस समय पांडवों को का समय उनके साथ रहकर बहुत समय बिताया। राज्यों को आदर्श ढंग से संचालित करने के लिए भी उन्होंने मार्गदर्शन तथा सहयोग किया। इस प्रकार वहां का संतुलन बन जाने पर श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करते हुए इंद्रप्रस्थ से विदा चाही। उन्होंने अर्जुन से अपनी इच्छा व्यक्त की और बताया कि अब विशेष प्रयोजन न रह जाने से वहां रुकना आवश्यक नहीं है। अब मेरा काम हो गया है। उनको ना वहां पे रहने में इंटरेस्ट है, ना वहां रहने में उनको कोई आनंद आ रहा है। सब उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी हर एक आज्ञा का पालन हो रहा है, लेकिन वो अपने आदर्श से, अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, अब कोई रहने से मेरा यहाँ पे फायदा नहीं है। जहाँ काम नहीं है, जहाँ प्रयोजन पूरा हो गया, वहां रुकना नहीं चाहिए या वहां रुकना आवश्यक नहीं होता है। राजकुमार, अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवाय मेरे यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। पार्थ, ये सारी पृथ्वी तुम्हारी और सदाचारी गुरु युधिष्ठिर के शासन में पूर्णतः स्थित है। कार्य समाप्त होने के बाद निष्प्रयोजन कहीं भी नहीं रुकना चाहिए। ये सबके लिए है। ये बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा है श्री कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे हैं। गुरुदेव पॉइंट्स बता रहे हैं इसमें कि भाई इससे यही सीखने को मिलता है कि चाहे आपको जितना भी आनंद आ रहा हो, बहुत मजे मिल रहे हो, बहुत आपको रिस्पेक्ट मिल रही हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, फिर भी अगर आपका कार्य वहां से हो गया है तो आप अपने सम्मान को बनाते हुए वहां से आप बिना रुके निकल जाएं। निष्प्रयोजन कहीं भी ना रुके, बिना पर्पस के आपको कहीं भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए। सदाचारी व्यक्ति ही गुरु एवं शासक बनने के योग्य होते हैं। युधिष्ठिर को शासक बनाकर भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः संतुष्ट थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सदाचारी है और सही ढंग से अपने काम को करेगा। उनका काम वहां पे हो गया और वहां से वो निकलकर अपने द्वारकापुरी आ गए। सदाचारी व्यक्ति को शासक बनाना योग्य है। श्री कृष्ण के जाने के बाद से पांडवों को दुख तो हुआ, किंतु वो अपनी प्रसन्नता के लिए उन्हें रोकना नहीं उचित नहीं समझा। फिर भी उन्होंने कुछ समय और रुककर भावी जीवन के मार्गदर्शन देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण उनके स्नेह और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा देखकर कुछ दिन रुक गए। एक बार विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए सुंदर सभा भवन में
बंधु बांधवों सहित अर्जुन ने उनसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण संबंधी जानकारी चाहिए। अब ये किस महल में बैठे हुए हैं? भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए सुंदर भवन में बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था उनके लिए। वहां बैठकर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि भगवान अब आप हमें बताइए कि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण क्या है। अब आप देखिए, बड़ी मजेदार बात यहाँ पे, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि कैसे पांचों में से सबसे ज्यादा जो सीखना जानना चाहने वाली जो वृत्ति है वो अर्जुन की है, और ये बताती है कि सामने वाला वाकई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है, सही चीजों को जानना चाहता है, सही तरीके से वो ईश्वर के योग्य बनना चाहता है। तो ये बहुत ही सुंदर क्वालिटी है अर्जुन की, जहां उसने प्रश्न किया है। आप अपने घर में, आप अपने छोटों में ये इस तरह की वृत्ति का जागरण करिए। कई बार आप में से कोई अगर टीचर हैं तो टीचर की का ये धर्म है, ये ड्यूटी है कि आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने दें। आजकल बहुत ही उदंडता बरतते हैं कई टीचर्स, और वो बोलते हैं कि तुम स्मार्ट हो, तुमको ज्यादा क्वेश्चन पूछना है, और उसको डांट के बिठा दिया जाता है। और इसलिए भी बिठा दिया जाता है कि कई बार टीचर्स को ही उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते। कई बार स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने वो होते हैं, शार्प होते हैं कि टीचर्स ही उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, तो डांट के बिठा दिया जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कैसे टीचर हैं, जो अर्जुन के हर एक क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, और कहीं अगर गलत प्रश्न भी होता है तो बहुत पेशेंटली उसको आंसर करते हैं। तो एक अच्छा जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसके अंदर जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। हमारे अंदर भी जिज्ञासाएं उठें। हम जब स्वाध्याय सुनते हैं, हम यह किताब पढ़ते हैं, अखंड ज्योति पढ़ते हैं, तो हम अपने अंदर क्वेश्चन जागृत करें। क्वेश्चन अगर नहीं जागृत हो रही है तो इसके दो रीजंस है। या तो टॉपिक पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया, या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, इसीलिए क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन आना इज अ साइन कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। ये टॉपिक जो चल रहा है उसको समझ में आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने अंदर क्वेश्चंस भी जनरेट कर रहे हैं। तो भगवान के साथ होना, इतने बड़े गाइड के साथ होने की सफलता कब दिखेगी? जब उनसे क्वेश्चन किया जाए, उनसे जाना जाए, उनसे वो सारी जिज्ञासाएं हम अपनी पूरी कराएं जो हमें रोकती हैं चीजों को पूरी तरह से क्लैरिटी, चीजों के प्रति पूरी तरह से क्लैरिटी लाने में। तो क्लैरिटी लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब ये अर्जुन का यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण संबंधी आप हमें जानकारी दें। श्रेष्ठ पुरुष कैसे आचरण करते हैं, एक अच्छा व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने श्रेष्ठ पुरुषों के लिए श्रेष्ठ आचरण का अभ्यास और उन्हीं का प्रचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, शुभ कर्मों का प्रचार करना यह श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इसके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। अब इसका मतलब सत्कर्मों को ही धर्म कहते हैं तथा उन्हीं से समाज में सुव्यवस्था बैठती है। श्रेष्ठ पुरुषों की हम नकल करेंगे। आज के लेवल पर श्रेष्ठता की डेफिनेशन बहुत पुअर हो गई है। अच्छा पहनने वाले, अच्छा दिखने वाले, अमीरों की तरह रहने वाले, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को श्रेष्ठता के उसमें आका जाने लगा है। और ये भी मतलब जो एक तरह से जिसको बोलेंगे अबोध लोग जो है, जैसे बालक अबोध होता है, उसको चमकीली चीज अट्रैक्टिव लगती है, और कई बार उस चमकीली चीज को छूने के लिए वो आग में भी अपनी हाथ देने का प्रयास करता है। ये अभी बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं होने के कारण ऐसी सोच हो जाती है कि हम ऊपर के लेवल पर इन सब चीजों को देखकर हम श्रेष्ठ मानने लगते हैं और उनका अनुसरण करने लगते हैं, है ना। तो आज मूवीज में गलत हीरो हीरोइंस को गलत चीजें करते हुए दिखाने के कारण आज का यूथ उनको कॉपी करने लगा है, क्योंकि उनको लगता है ये दिस इज द राइट वे, ये फैशन है, इसको कॉपी करने में ही मैं मॉडर्न दिखूंगी, यू नो। तो हम उस लेवल पर चीजों को सीखते हैं क्योंकि हमारे लिए श्रेष्ठ वो हैं। लेकिन जिसका विवेक जागृत है, जो अबोध नहीं है,
जिसके अंदर एक विवेक का जागरण हो चुका है और एक बहुत ही मैच्योर लेवल पर वो समझ पा रहा है कि वास्तविकता क्या है जीवन की, और उस वास्तविकता के बेस पर श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है इसकी समझ उसको आ गई है, तो वो उन श्रेष्ठ व्यक्तियों को कॉपी करेगा, उनकी नकल मारेगा, उनके जैसा कार्य करेगा, उनके जैसा बनने के लिए। इसीलिए ये ड्यूटी है हर एक श्रेष्ठ व्यक्ति की, जागृत व्यक्ति की, अवेयरनेस जिसकी पूरी तरह से बढ़ी चढ़ी है, जो पूरी तरह से अलर्ट है ना, जिनकी चेतना एक नॉर्मल ह्यूमन से ऊपर उठी हुई है, एक एनिमल इंस्टिक्ट से ऊपर उठ गई है, सेंसेस से वो ऊपर उठ गए हैं, और एक यश और कामना के लेवल से थोड़ी सा ऊपर उठा हुआ जिनका व्यक्तित्व है, उनको श्रेष्ठ माना जा सकता है। और उनका फिर आचरण इस तरह का होना चाहिए, इतना सावधानीपूर्ण होना चाहिए कि जिस आचरण के द्वारा धर्म का प्रचार हो रहा हो, जिस आचरण के द्वारा श्रेष्ठ गुणों का प्रसार हो रहा हो, उस तरह से उनको अपने कर्म को करना चाहिए। एक बहुत ही जिसको बोलेंगे बहुत ही जनरल जो एक स्टेटमेंट है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम तो उसको जप करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उनको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनको ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आचरण के लेवल पर, बिहेवियर के लेवल पर, स्वभाव के लेवल पर उनका कुछ व्यक्तित्व इस तरह का हो कि सामने वाला उनसे अच्छी बातें सीखे, श्रेष्ठ आचरण हो, श्रेष्ठ कर्म का प्रचार उनके व्यक्तित्व के द्वारा हो। इसके अनुष्ठान से धर्म होता है। अनुष्ठान से मतलब फिर उस चीज को लेकर चल जाना, उस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देने से क्या होता है, धर्म होता है। धर्म का मतलब एक सही ट्रैक पर, एक सही तरीके से जीवन आगे बढ़ता जाता है, जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्कर्म ही रक्षा करता है, धर्म पे चलना ही हमारी रक्षा करता है, अंततः वही हमारी रक्षा करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वेरी फर्स्ट डे युद्ध के युधिष्ठिर से कह दिया था कि तुम घबराओ मत इतनी बड़ी सेना को देखकर। अब नारायणी सेना खड़ी है, क्वांटिटी के लेवल पर देखा जाए तो चीजें बहुत बृहद दिखाई दे रही है दुर्योधन को सामने। तो उसमें उस चीज को, उस सीन को देखकर भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं घबराओ मत, तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा सही तरीके से अनुष्ठान पूर्ण जिया हुआ जीवन तुम्हारी रक्षा करेगा। और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि तुमने जो सत्कर्म किए हैं वही तुम्हारी रक्षा के लिए आगे खड़े हो जाएंगे। सत्कर्मों को ही धर्म कहते हैं और उन्हीं से समाज में सुव्यवस्था फैलती है। सदाचार परायण रहने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखने की आवश्यकता समझाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि स्वच्छंद इंद्रियां मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग से डिगा देती हैं। उन्हें नियंत्रण में रखने का लाभ बताते हुए वे बोले कि अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो जाता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियां जहां पतन का कारण बनती हैं, वहां देवताओं से भी आगे पहुंचने का सोर्स है ये इंद्रियां। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि भाई स्वच्छंद इंद्रियों के द्वारा तुम अपना पतन करोगे। स्वच्छंद मतलब छोड़ दिए गए, फ्रीडम। आज हम फ्रीडम वाली बातें करते हैं, हमें फ्री लाइफ चाहिए, हमें बंधा हुआ, हमें रिस्ट्रिक्टेड लाइफ नहीं चाहिए होती है। फ्रीडम बहुत प्रिय होती है, लेकिन यही अगर स्वच्छंद हो जाए, इसमें अगर मर्यादा नहीं रह जाए, तो जीवन पतन के गर्त पे गिरता चला जाता है। इंद्रियों का मर्यादित होना ही श्रेष्ठ मार्ग में अडिग रहना है। जहां ये स्वच्छंद हो जाएंगी, जहां ये स्वतंत्र हो जाएंगी, जहां ये मनमानी करने लग जाएंगी, वही मनुष्य श्रेष्ठ मार्ग से डिग जाएगा। उसे नियंत्रण में रखना, योगी पुरुष जो नियंत्रण में अपने इंद्रियों को रखते हैं, वो देवताओं के भी देवता बन जाते हैं। मतलब देवता तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन मनुष्य जिसको इंद्रियां मिली हुई हैं, ये मनुष्य का शरीर जिसमें इंद्रियां हैं, और इस इंद्रियों के
नियंत्रण से वो उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां देवता भी उसकी पूजा करने लगते हैं। तो ये ही पतन का मार्ग बनती है और ये ही नियंत्रण होने पर देवताओं से भी आगे ले जाकर बिठा देती हैं मनुष्य को। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनित्य शरीर का त्याग करता है, अनाउंस करता है कि आई एम गोइंग टू लीव दिस बॉडी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। त्याग करता है, ये उसकी डिसीजन होती है कि अब इस डेट में मुझे ये शरीर छोड़ देना है। कोई एक्सीडेंट नहीं होता उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में कोई भी चीज अनप्लान तरीके से नहीं होती है। वो इतना जबरदस्त कंट्रोलर हो जाता है इस पूरी क्रिएशन का, अपनी पूरी लाइफ का, अपनी पूरी लाइफ की जर्नी का, कि वो डिसाइड करता है कि मुझे त्यागना है इस क्षण में। परम पूज्य गुरुदेव ने अनाउंस किया था, उन्होंने वो बता के गए हैं। तो जो योगी पुरुष होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया होता है, वो श्रेष्ठ मार्ग के द्वारा देवताओं से भी आगे जाकर बैठता है और शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। देवता आकृति से शांत प्रकृति से होते हैं, आकृति से शांत प्रकृति के होते हैं। अब इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी भी देवताओं के समतुल्य हो जाता है। अपने आप को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, योगस्थ रहें, उनके अंग अवयव बन के रहें। अपनी सबसे बड़ी पहचान यही बना लें। ये ना बनाए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं विपन्न हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं अनएजुकेटेड हूँ, या मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरे में बहुत नॉलेज है। ये सब कुछ भी लेके चलने वाली बात नहीं है। बस एक ही चीज बात लेके चलनी है कि हम गुरु के अंग अवयव हैं, हम गुरु के सहायक अंग हैं। सबसे बड़ा फोकस इसी को बोलते हैं अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेना, और किसी भी आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देना, किसी भी परिस्थिति को, मनस्थिति को इम्पोर्टेंस नहीं देना। और जब हम इसको बार बार मंत्र की तरह अपने अंदर दोहराएंगे कि पर्पसफुल है मेरा जीवन, पर्पस से मिला है, पर्पस से मिला है, पर्पस से मिला है, तो कोई भी अभाव अपने जीवन की खलेगी नहीं। और वो कब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और अंदर बाहर से हमें समृद्ध कर देगी वो चीज, हमें पता ही नहीं चलेगा। और हम हंसेंगे अपने पास्ट को याद कर कर, हम उसका, उस मनस्थिति का मजाक उड़ाएंगे कि कैसे बेवकूफ वाली बातें लेकर मैं चलता था, मूर्खता पूर्ण एक विचारों को लेकर मैं आज तक जीता आया था। ये कब? ये तब जब हमने अपनी पहचान अपने अंदर एक डिफरेंट लेवल पर ले आई। इसी को बोलते हैं अपने आप को योगस्थ रखना, जोड़ के रखना, और बहुत हाईएस्ट लेवल की सोच अपने लिए निर्धारित कर लेना। कामनाओं द्वारा इंद्रिय सुख में लगा रहने वाला मनुष्य, कामचारी और इंद्र संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सदा ही ब्रह्मचारी या सदाचारी कहलाता है। काम वर्ड कामना और तृष्णा जैसे विचारों में लगे होने के कारण कहा जाता है कि कामी है। कामी का मतलब जिसके अंदर कामना ही कामना भरी हुई है, उसको सिर्फ चाहिए ही चाहिए। बेचारा भीख मंगे की तरह सूक्ष्म रूप से उसका एक बहुत बड़ा हाथ उसके सामने फैला रहता है, वो फैलाया रहता है, उसके सामने नहीं फैलाया रहता, वो फैला के बैठा होता है। दिखता नहीं है हाथ फैलाया हुआ, लेकिन उसकी जो इंटेंशन है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है धरती पे। जो उसकी मनस्थिति है दरिद्रता वाली बनी हुई है कि भाई मांगते ही रहो, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ऐसी स्थिति में रहने वाला मनुष्य कामचारी कहलाएगा, है ना। एक नेगेटिव स्टेट में बना रहेगा, क्योंकि उसको चाहिए, उसको लेना है, देना है। लेकिन जहां इंद्रिय संयम में प्रवृत्त हो गया, मतलब इंद्रिय संयम में प्रवृत्त हो गया कैसे? मतलब आज अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास फलानी चीज
चाहिए, तो इंद्र संयम के द्वारा वो फलानी चीज की इच्छा कैसे मिटेगी, कैसे मिटेगी? तो वो कैसे मिटेगी कि इंद्रिय संयम के द्वारा जब हम, और बहुत ही बेसिक लेवल पर, कोशों के लेवल पर बात करें, तो जब हम अन्नमय कोश के ऊपर संयम करते हैं तो हम खान पान को कंट्रोल करते हैं और उसको व्यवस्थित करते हैं, और उस व्यवस्था से हमारे यहाँ जो प्राण ऊर्जा है, प्राणमय कोश है, वो व्यवस्थित हो जाता है। और ये दोनों चीजें हमारे मन के व्यवस्थित होने पर सहायक हो जाती है, और जहां मन व्यवस्थित हो गया तो वहां हमारी जो कामनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भी व्यवस्था आने लग जाएगी। उसमें व्यवस्था आना मतलब हम अपनी डिमांड की एक लिमिट बना देंगे कि भाई ये नहीं है, चलो ये तो है, ये है, और ये करने से मुझे इससे और बेटर मिल सकता है, तो इसके लिए मुझे ये करना है, मुझे ये एफर्ट लगाना है। क्या हुआ? कामना व्यवस्थित होने लग जाएगी। इंद्रिय व्यवस्थित होने से मिटने की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित हो जाने की बात है। अब ये कितनी बड़ी कामना है, कामना से मुक्त क्यों होना? हमारी कामना बने श्रेष्ठ, हमारी कामना बने रिफाइंड, हमें अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त करना है, हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण होने चाहिए। ये भी तो कामना है, इच्छा ही कर रहे हैं ना आफ्टर ऑल, एट द एंड डिमांड ही रख रहे हैं, डिमांड अच्छी चीजों का। ये क्या है? संयम के द्वारा जो डिमांड्स भी हैं, जो हमारी कामनाएं भी हैं, वो भी रिफाइंड होती चली जा रही हैं, व्यवस्थित होती चली जा रही है ना। जो संयम के द्वारा उसमें प्रवृत्त रहने, मतलब उसकी प्रैक्टिस अपने अंदर डेवलप करना। प्रवृत्त रहना, इंडल्ज रहना, अपने आप को व्यस्त रखना, इंगेज रखना। बोलते हैं ना हमारी इंगेजमेंट हो गई है, हम अपनी एंगेजमेंट कर ले अच्छे कार्यों से, इंगेज हो जाना, अपने आप को बिजी कर देना कि अब के बाद से जो मेरी लाइफ है वो व्यस्त रहने वाली है, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट हो जाना। कोई मस्ती उस्ती वाला जीवन नहीं शुरू होने वाला होता एंगेजमेंट के बाद, वो सिर्फ एक के बाद एक के बाद एक जिम्मेदारियों का पहाड़। अब यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं प्रवृत्त हो जाना संयम में। जहां हम संयम में प्रवृत्त हो जाएंगे वहां अनायास ही हर एक चीज हमारी प्योर और रिफाइंड और सरल होती चली जाएगी, उस ओर डायरेक्ट होते चले जाएंगे हम। और उस ओर जब हम डायरेक्ट होंगे तो हम कब सदाचारी बन जाएंगे कामाचारी से, कब हमारी सड़ी गली कामनाएं एक श्रेष्ठ, जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, में परिवर्तित हो जाएगी। वो कामना नहीं है, वो एक कठोर और क्रूर डिमांड नहीं है, वो हम किसी को ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, फिर हम बहुत ही विनम्र तरीके से भगवान से मांग रहे हैं। कामना में और सदाचार में यही डिफरेंस है। फिर विवेक जब जागृत होता है तो कामनाएं उसमें कन्वर्ट हो जाती है रिक्वेस्ट में, और फिर भगवान के सामने जब भी खड़े होते हैं तो वैराग्य मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, शौर्य मांगते हैं, वो पात्रता मांगते हैं जिसके द्वारा हम आपके काम आ सके। तो हमारी जो कामनाएं हैं वो रिफाइंड होकर रिक्वेस्ट में बदल गई हैं, और इस तरह की रिक्वेस्ट जिस मार्ग पर चलने पर फिर सदाचार है, फिर ब्रह्मचार, ब्रह्म के साथ प्रवृत्त हो जाना, उसके साथ चलना, उसके जैसा आचरण करना, उसमें मनन करना, उसमें एंजॉय करना। प्रवृत्त किसमें होता है? मन, जहाँ रस आता है। तो ये रस तो लेते रहेंगे भाई, मन मिला है, मन को कुछ ना कुछ तो हमेशा चाहिए। अब वही मन कल तक जो टीवी देख के संतुष्ट था, आज शायद उसकी वृत्ति पेंटिंग करने में चली गई है, कल शायद उसकी वृत्ति भजन गाने में चली जाएगी और रिफाइंड होगा, मेडिटेशन करने में चली जाएगी और रिफाइंड होगा, तो किसी ऐसे कल्ट से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर पूरा आजीवन वहां सेवा देने में चली जाएगी। तो ये क्या है? प्रमोशन हो रहा है। आफ्टर ऑल मन ही सहायक है ना। तो एक सबसे बड़े लेवल पर, सबसे फर्स्ट लेवल पर हमें इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को अपने पास रख के, उच्छृंखल ना होने देने से
अनियंत्रित न होने देने से, स्वच्छंद न होने देने से जो शक्ति, जो जो बल हमारे अंदर एकत्रित होगा, उस बल के आधार पर हम मन को जहां चाहेंगे वहां उसको ले जाएंगे, और मन जहां हमारे साथ जाएगा वहां उस कार्य में हमें सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी, पूरी तरह से मिलेगी। तो कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने ही लाइफ में हम देखें कि हमारा मन अभी किस स्तर पर है, उसको किस ओर ले जाना है और किस तरह से ले जाना है। भगवान यही कह रहे हैं, और यही श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण है। और श्रेष्ठ आचरण तभी होगा जब वो संयम के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण रखेगा। इंद्रियों के सुख को लक्ष्य करके नहीं, ब्रह्म अर्थात परमात्मा को लक्ष्य करके कर्मों का निर्धारण करना और उनमें लगना ही ब्रह्मचर्य है। मान लो एक स्टूडेंट को बहुत सारी मेडिकल की बुक्स लाके दे दी गई, उसको बोले तुम मेडिकल की बुक ही पढ़ो, ये बुक अच्छी होती है, इसमें पता है बॉडी के बारे में ना ये बताया गया है। अरे तुम दांत के बारे में जानना चाहते हो, दांत के बारे में ये, अरे लंग्स ऐसा होता है, देखो लाल रंग का ये है ना। तो जब ये हम इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट उसको चॉइस देके उसको बोलेंगे कि तू अब पूरी मेडिकल की किताब खत्म कर, वो कभी नहीं पढ़ेगा, कभी भी नहीं। उसको अपना लक्ष्य बनाना होगा उस सारी मेडिकल की बुक्स को पढ़ने के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक उसी तरह से गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, परमात्मा को लक्ष्य करके तब कर्मों का निर्धारण करे और उसमें लगना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में बुद्धि का, चित्त का, टेस्ट का, चॉइसेस का लग जाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। मजा उस तरफ आ रहा है, ब्रह्म के साथ चलने में, उनके साथ बैठ के खाने में, चाय पीने में, उनके साथ बैठ के टीवी देखने में, उनके साथ बैठ के गाने देखने में, सुनने में। क्या है, हर चीज कर रहे हैं, कोई चीज रुकी थोड़ी ना हुई है, कोई चीज को त्याग थोड़ी ना करना है, बट एवरीथिंग हैज गॉट रिफाइंड नाउ। तो यहाँ पे हम ये देखें कि सबसे पहले तो लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग मन की क्या स्थिति बनी हुई है, और उस मन को ट्रैक पे लाने के लिए किस किस टूल्स की जरूरत है, तरीकों की जरूरत है, युक्ति की जरूरत है, उसके ऊपर काम करना। अब गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्मचारी अर्थात ईश्वर के निर्देश के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही उसे पा सकता है। चलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति की इतनी इच्छा भी नहीं है, अगर तो एक अच्छी लाइफ जीने की इच्छा है ना, तो उस बेस पर अपने आप को तैयार करें, एक माइंड मैप बनाएं, एक व्हाइट बोर्ड में स्ट्रक्चर बनाएं कि आज यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ होना चाहती हूँ। तो इसलिए बोल रहे हैं लक्ष्य को निर्धारित करना और उसमें लगना ही आपको वो चीज मैनिफेस्ट करेगा। लक्ष्य निर्धारित करिए, क्लैरिटी लाइए, जाना कहाँ है, करना क्या है, पाना क्या है, उस पाने के लिए मन की कैसी स्थिति चाहिए, और उस मन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए मुझे। ये ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से और भी ज्यादा बातें की हैं। उस बातों को जानने के लिए कल फिर से ज्वाइन करेंगे। आइए आज गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करें कि कितनी गहरी और साफ सुथरी बातें और इजीली अंदर तक जाने वाली बात गुरु सत्ता ने आज हमें बताई। हमारे अंदर एक स्टेप और ऊंचा उठ जाने की और क्लैरिटी आ जाने की बात हुई है। इस भाव से उनको थैंक्स करते हैं, उनको उनके प्रति ग्रैटिट्यूड करते हैं। अपने लिए भी सौभाग्यशाली होने का दोनों हाथों को फैलाकर ब्रह्मांड को थैंक्स करिए और वाकई अंदर से आनंदित हो जाइए और बोलिए कि आई एम सो लकी, मैं कितनी लकी हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी प्रीशियस हूँ मैं कि मुझे आज ये नॉलेज मिल रहा है, आज ये रियलाइजेशन हम सबको हो रही है। हमारे गुरुदेव कितने कितने नजदीक है हमारे और कितना हमसे प्यार करते हैं। इस चीज को अपने अंदर रिपीट करते हुए आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।